मॉर्निंग डीएक्सन। और आज मैं एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग डीएक्सन के प्रोडक्ट के साथ आया हूँ, जो कि बहुत एक न्यू कॉन्सेप्ट डीएक्सन लाया है हमारे बीच में। और इसको एक अल्टरनेटिव के रूप में खाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत ही रेयर है, हमारे बीच में ये इजीली अवेलेबल नहीं है। और बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल में है क्या, ये बनता कैसे है, इसके फ़ायदे क्या क्या, नॉर्मल शुगर से ये कैसे डिफरेंट है, या ये जो जैगरी गुड़ आता है ये गुड़ से कैसे डिफरेंट है। तो इसी को मैं आज क्लियर करने के लिए लाया हूँ हमारे बीच में डीएक्सन कोकोनट शुगर। इसका एडवांटेज बहुत सारा है और इसके बीच में इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसके बारे में एक्चुअल चीज़ नहीं पता कि ये है क्या, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे बीच में। हमारा जो मार्केट है इसके बीच में अवेलेबल नहीं है। तो इसका आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला कि ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, और ये नॉर्मल चीनी जो वाइट शुगर है उससे ये कैसे डिफरेंट है, इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये पाउडर के फॉर्म पे है, देखिए ये पूरा फाइन क्रिस्टलाइज्ड पाउडर के फॉर्म पे। तो ये बनता कैसे, इसमें सबसे पहले ही लिख दिया है कि कोकोनट शुगर मेड फ्रॉम कोकोनट सैप। मैंने गूगल पे पूरा रिसर्च किया, आर्टिकल पढ़ा, तब मुझे बेसिकली पता चला कि कोकोनट शुगर इज मेड फ्रॉम द सैप ऑफ कोकोनट पाम ट्री ब्लॉसम्स। इसका मतलब कि कोकोनट पाम ट्री आता है, होता है, पाम ट्री होता है, तो उसका ना जो फूल होता है, ब्लॉसम होता है, उसका सैप पे छेद किया जाता है, जिससे एक रस निकलता है, स्वीटनर निकलता है, लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है और उस लिक्विड को सुखाया जाता है धीरे 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 धीरे, और वो धीरे धीरे ब्राउन होते जाता है। वो कलरलेस होता है, थोड़ा थोड़ा कलरलेस होता है, और वो धीरे धीरे ब्राउन फॉर्म में आते जाता है, आते जाता है, और धीरे धीरे वो सूखते 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 ये पाउडर के फॉर्म पे कोकोनट शुगर हमारे बीच में आ जाता है। ठीक है, उसके और जब उसका लिक्विड को लिया जाता है तो बहुत बड़ा पैन होता है, उसको सुखाते सुखाते ये पाउडर के फॉर्म पे आता है, और ये बहुत अच्छा शुगर है। ठीक है, और बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं किया हुआ है। जैसा कि कोकोनट शुगर का अब हम लोगों ने जान लिया कि ये बनता कैसे है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका हेल्थ बेनिफिट्स कैसे, और ये कैसे नॉर्मल शुगर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे सामने एक चार्ट खुला हुआ है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पर मुझे ये चार्ट दिख रहा है, तो मैं इससे आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कि कोकोनट शुगर और रिफाइंड वाइट शुगर। सबसे पहला चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि कोकोनट शुगर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और वाइट शुगर में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये मैं अब आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ भी खाने का वस्तु आप जब खाते हैं, कोई भी चीज़ को अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो ये जाके डाइजेस्ट होता है जब, तो ये ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम लोग को काम करने का एनर्जी मिलता है, किसी भी काम करने का एनर्जी। जैसे मैं ये हाथ जब मूव कर रहा हूँ तो ये हमारे हाथ में ग्लूकोज है, मेरा जो हाथ का सेल्स है ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, इसको ग्लूकोज मिल रहा है, इसीलिए हाथ मूव कर रहा है। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ना, कि धीरे धीरे चल रहा है बॉडी, अचानक से क्या करेगा, जब मैंने चीनी खाया अचानक से ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ही बुरा असर पड़ता है हार्ट हेल्थ पे, आर्टरीज पे, वीन्स में, सब चीज़ें, कैपिलरीज में, सब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड जैसे चीनी, पाम ऑयल, ये सब हम लोग को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कभी कभार चलेगा, पर रेगुलर बेसिस पे कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है, हार्ट के लिए बहुत बुरा है। पर ये जो कोकोनट शुगर है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी आप खाओगे नेचुरल, तो उसमें क्या होता है ना कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मतलब आपने खाया, आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलेगा, अब लग रहा है कि हाँ मेरा भूख खत्म हो गया, अब मेरे को एनर्जीराइज्ड फील हो रहा है। पर वाइट शुगर आप खाओगे या कॉफ़ी पियोगे तो अचानक से ना एनर्जी आता है आप में, तो वो एनर्जी बुरा है। पर ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब धीरे 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 एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोग को समझ आ गया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या होता है।
उसके बाद कोकोनट शुगर में एसेंशियल मिनरल्स बहुत सारा होता है, और वाइट शुगर में कोई मिनरल्स, कोई विटामिन, कोई कैलोरीज, कुछ भी नहीं होता है। बस वाइट है, वो प्योर वाइट, कुछ भी नहीं है उसमें, खाली है पूरा। उसके बाद कोकोनट शुगर को बिल्कुल भी प्रोसेस कुछ नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया ना कि कैसे बनता है। वो फूल में छेद करके उसका रस लिया जाता है और बस उसको पकाया जाता है कि वो वाटर फॉर्म से वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। बस उतना ही प्रोसेस होता है, और उसमें कोई भी चीज़, कुछ भी इसका नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होता है कुछ भी ख़राब नहीं होता है। पर वाइट शुगर तुम लोग को पता है, वो शुगर केन से भले ही बनता हो, पर उसको इतना प्रोसेस किया जाता है, इतना प्रोसेस किया जाता है कि उसका न्यूट्रिएंट्स तो ज़ीरो होता है और वो अब जहर के जैसा हो जाता है। और वाइट शुगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और केमिकली बेसिक होता है। बेसिक भी नहीं होता है, एसिडिक भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। पर कोकोनट शुगर कैरमल लाइक फ्लेवर, मतलब रिच, जैसे आप लोगों ने एल्पेनलिबे खाया होगा चॉकलेट, वैसा ही आपको लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। चीनी से तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ही अच्छा लगेगा। तो अब आप लोगों को जैसा अंतर पता चल गया कोकोनट शुगर और वाइट शुगर के बीच में अंतर क्या है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसको खाने से हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को क्या क्या मिल सकते हैं। जब से सबसे पहले इसमें 16 टाइप्स के 16 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। उसके बाद 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी विटामिन। बी विटामिन क्या होता है, जैसे B1, B2, B3, B4, ऐसे करके बी के 4 डिफरेंट टाइप के विटामिन इस अकेले कोकोनट शुगर में। उसके बाद 16 टाइप के अमीनो एसिड्स, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसमें सब, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं ना, इनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है। और इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एक फैक्ट बताता हूँ। जैसे मना किया जाता है कि डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं मीठा नहीं खाए, पर आप इसको डायबिटीज़ के पीपल को भी आप दे सकते हैं। डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, उसको भी आप कोकोनट शुगर कंज्यूम करवा सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, पर अगर आप नॉर्मल अमाउंट्स में चाहे तो ये कोकोनट शुगर को आप बिल्कुल डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सबसे जैसे धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ता है, वैसे ये भी ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो इसको आप डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दे सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं खा रहे डायबिटीज़ की वजह से, तो आप कोकोनट शुगर ज़रूर खा सकते हैं। तो कोकोनट शुगर आप लोग ज़रूर खाएं। उसके बाद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सबको ये प्रिवेंट करता है, ठीक करता है। उसके बाद बर्न्स, कहीं पे भी बर्न हो गया, वूंड हो गया, तो वो अंदर से उसका सेल्स ठीक करता है, रिपेयर करता है। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा, एक कैलोरीज इसमें कितनी है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कैलोरीज के बारे में, कैलोरीज में बताऊँगा कि ये हेल्थ और वेट मैनेजमेंट, मेनली ये वेट मैनेजमेंट में आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। इसका ऐसा कि पीछे मेंशन किया हुआ है पर सर्विंग 10 ग्राम्स, और एनर्जी की है 38.06। इसका मतलब है कि 38 कैलोरीज ही है इसमें सिर्फ ये पैकेट का। अगर आप एक सर्विंग यानी 10 ग्राम्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो सिर्फ 38.06 कैलोरीज है। सिर्फ 10 ग्राम कितना होता है, 10 ग्राम मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका 150th पार्ट, ओके, 10 ग्राम 1 सर्विंग, और पर 100 ग्राम पे 380 कैलोरीज है। और एक नॉर्मल ह्यूमन को 2000 से 4000 कैलोरीज के बीच में चाहिए। अगर आप लाइट आदमी हो तो 2000, अगर मॉडरेट काम करते हो तो 3000, और अगर एकदम हैवी वर्कआउट करते हो और हैवी काम करते हो तो 4000 कैलोरीज आपको चाहिए। उसमें सिर्फ ये 38 कैलोरीज आपको देगा सिर्फ। तो मतलब वेट मैनेजमेंट जो लोग करना चाहते हैं, वेट कंट्रोल, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं होप करता हूँ कि आप इस कोकोनट शुगर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसका टोटल ओवरऑल क्या है, इसको आप जान चुके होंगे, और आज से ही कंज्यूम करना शुरू करेंगे। अपना वाइट शुगर जो बिल्कुल जहर के समान है, बिल्कुल जहर है वो, उसको आप आज ही अपने घर से बाहर फेंकिए और कोकोनट शुगर को घर लाइए। आज ही इसको आप बाय करिए, आज ही। और इसमें तो स्पेशल फैक्ट है कि डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ घर पे लाए और आज से यूज़ करो, और उसका फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग डीएक्सन।